राधे राधे मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि अष्टासुर को लेकर बलराम बहुत चिंतित रहता है और कहता है कि ये अष्टासुर को वृंदावन से बाहर निकालने का कोई ना कोई मार्ग तो निकालना ही होगा। इससे पूर्व कि वो कान्हा या अन्य किसी को हानि पहुंचाए। तभी वहाँ राधा आती है और बलराम से कहता है, आप अष्टासुर को लेकर परेशान हैं। तो बलराम राधा से कहता है, बाबा ने तो मेरा बात सुनना ही नहीं। हमारे घर में एक असुर विराजमान है और वो इसलिए कि सबको ये लगता है कि वो गौवंश से है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। मैं उसे कैसे वृंदावन से बाहर निकालूं। तो राधा कहती है, आप चिंता ना करें, जो करना था वो मैं कर चुकी हूँ। मैं उसे आज कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया हूँ और चेतावनी भी दी हूँ। यदि कृष्ण को हानि पहुँचाने का प्रयास भी करेगा तो मैं उसे स्वयं वध कर दूंगी। अब तो वो मेरे चेतावनी के डर से कृष्ण को हानि पहुँचाने के बारे में सोचेगा भी नहीं। तो बलराम राधा से कहता है, ये तो अच्छी बात है, किंतु मैं भी उसे जाकर चेतावनी दे देता हूँ। उसे ये ना लगे कि नंद बाबा के कहने के पश्चात मैं उसके प्रति शांत हो गया हूँ, और मैं कभी ऐसा होने नहीं दे सकता हूँ। मैं उस पर सदैव दृष्टि बनाए रखूँगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि महाराज कंस अस्थि से कहता है, किसका प्रतीक्षा कर रहे हो? वो कृष्ण का अंत और मेरा सफलता के लिए यज्ञ आरंभ करो। तभी प्राप्ति आती है और कहती है, ये क्या महाराज, आपके स्थान पर अस्थि को हवन के लिए क्यों बिठाया दिया है? तो कंस कहता है, चाहता हूँ कि मेरा विजय और उसके कृष्ण की मृत्यु के लिए इस स्थान पर अस्थि यज्ञ करे, किंतु अब ऐसा प्रतीत होता है कि अस्थि के लिए मेरा जीवन का कोई मोल नहीं है। यदि अस्थि ये हवन नहीं करेगी तो तुम मेरे पति होने का अधिकार सदैव के लिए खो दोगी। तो अस्थि हाथ जोड़कर नारायण का स्मरण करने लगती है। तो कृष्ण अस्थि के अंतर्मन में आता है और कृष्ण कहता है, जो मुझे प्रेम करता है मैं सदैव उसके साथ रहता हूँ। मैं आपकी दुविधा समझ सकता हूँ। जब से आप महाराज कंस से विवाह किए हैं तब से बड़ी सहनशीलता दिखाई है। उनके कटु वचन आपने सहे हैं। उन्होंने कितनी बार कुकर्म किए और आपने सदैव उनके सत्य और धर्म का मार्ग दिखाया है। मैं ये भी भली भांति समझती हूँ कि आपके मन में मेरे लिए अपार प्रेम और भक्ति है, और इसलिए मेरे मृत्यु की प्रार्थना करना आपके लिए अत्यंत कठिन होगा। इसी गिलना से मैं आपको मुक्त कराना चाहता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, आप बस अपना कर्म कीजिए। तो अस्थि कृष्ण से कहती है, भले ही आप मुझे इस कार्य के लिए क्षमा कर दे, किंतु मैं कभी भी अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊंगी। यदि महाराज कंस मेरे संबंध में विच्छेद कर दे तो मैं वो पाप सह लूँगी, किंतु मैं आपकी मृत्यु का तप नहीं कर सकती हूँ। मुझे ये पाप नहीं होगा। तो कृष्ण कहता है, इस पाप के भागीदार आप नहीं होंगे, क्योंकि कंस ने आपको विवश करके आपके करवा रहा है। आपके प्रेम और निष्ठा का महाराज कंस लाभ उठा रहा है। तो आप अपना कर्म कीजिए, बाकी ये धर्म अधर्म के बारे में मैं सोचूंगा। तो अस्थि कृष्ण से कहती है, मेरा प्रेम और भक्ति का क्या होगा जो आपके दर्शन के पश्चात और बढ़ गया है? तो कृष्ण अस्थि से कहता है, मेरे प्रेम और भक्ति के लिए आप अपना कर्म कीजिए। यही प्रेम और भक्ति अपने मन में लेकर मेरी मृत्यु की प्रार्थना कीजिए। धर्म और कर्म का मार्ग कठिन है, किंतु ये आपको करना ही होगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि अस्थि यज्ञ में हवन डालना शुरू कर देती है। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मित्रों, आप सभी को आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, जल्द मिलता हूँ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।